मित्रों, यह एक सवाल है कि अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है। अक्सर यह देखा जाता है कि अच्छे से और धर्म से चलने वाले लोगों की मृत्यु अक्सर जल्दी ही हो जाती है। शास्त्रों में बताया गया है कि कलयुग में लोगों की उम्र 30 साल ही रह जाएगी और कलयुग का अंत होते होते इंसान की औसत उम्र 20 साल ही रह जाएगी। आपने यह भी सुना होगा कि भगवान अच्छे लोगों को जल्दी बुला लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। मित्रों, धर्म कोई सा भी क्यों ना हो, हर किसी से यही बताया गया है कि जिसने इस धरती पर जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। और बात अगर सनातन धर्म की करें तो इसकी सामान्यता के अनुसार बच्चे की जन्म की छठी रात ही ब्रह्मा जी इसकी किस्मत लिख देते हैं, जिससे उसके आने वाले कल जैसे विवाह, पढ़ाई, नौकरी, यहाँ तक कि मृत्यु की तारीख भी शामिल होती है। यह निर्णय तो भगवान ही करते हैं कि किसकी उम्र कितनी है। आपने यह कहावत की जरूर सुनी होगी कि जिसकी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौने। दोस्तों, इस कहावत में साफ है कि जिसकी मृत्यु कब होगी यह तो भगवान ही तय करते हैं। वैसे तो अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी हो जाने के पीछे कई कारण हैं, लेकिन पहला कारण समझने के लिए आपको यह जानना होगा कि हम जो कुछ भी इस जन्म में करते हैं उसका जवाब हमें ऊपर यमराज को देना होता है। अगर इसके पाप का पलड़ा भारी होता है तो नरक में उसे यातनाएं काटनी पड़ती है, और अगर उन्हें पलड़ा भारी हो जाता है तो स्वर्ग का सुख मिलता है। और यही चक्र कई युगों तक चलता रहता है जब तक उसे मोक्ष की प्राप्ति ना मिल जाए। इस मृत्यु लोक में हर कोई अपने के लिए सजा ही भुगतने के लिए आता है। कोई आत्मा इंसान बनती है तो कोई जानवर के शरीर में प्रवेश करती है। यह उसके सचित कर्मों के आधार पर ही तय होता है। इसके अलावा उसे जन्म देने वाले माता पिता के संस्कार भी उसके अंदर आते हैं। इसके बाद वो जो कर्म करेगा उसके हिसाब से उसे पुण्य आत्मा या फिर दुष्ट आत्मा का दर्जा दिया जाएगा। अब यही पुण्य आपकी मृत्यु की तारीख को भी बदल देते हैं। जिस तरह से एक जन्म लेने से रहने वाले कैदी के व्यवहार का देख उसकी सजा कम कर देता है, ठीक उसी तरह भगवान भी देखते हैं कि इंसान मृत्यु लोक में जाने के बाद अच्छे कर्म कर रहा है और उसे अपने की सजा भी मिल चुकी है। और जब उन्हें लगता है कि अब उन्हें मृत्यु लोक में नहीं रहना चाहिए तब वो उसे बुला लेते हैं। भगवान के दंड विधवा के अनुसार हर व्यक्ति को केवल उतनी ही दंडित किया जाता है जितना उसके पास पाप किया गया हो। अब क्योंकि अच्छे लोगों के पास कर्म बुरे लोगों के पाप कर्मों की तुलना में अधिक होते हैं, इसीलिए अच्छे लोगों के अपने पापों का फल जल्द ही भुगत लेते हैं। हिंदू धर्म में मान्यता है कि भगवान हर अच्छे आदमी को किसी न किसी उद्देश्य के साथ ही इसे मृत्यु लोक में भेजते हैं, और भगवान का अपना अवतार उन्हीं उद्देश्य में शामिल है। इसीलिए जब वो उद्देश्य जल्दी पूरे हो जाते हैं तब भगवान उन्हें वापस बुला लेते हैं। अर्थात अच्छे लोगों की मृत्यु उनके अच्छे कर्मों पर ही निर्भर करती है। इसके अलावा आपको यह भी बता दूं कि जो लोग यह कहते हैं कि मरने के बाद इंसान खाली हाथ जाता है, उन्हें यह जान लेना चाहिए कि 3 चीज़ें ऐसी हैं जो मरने के बाद भी उसके साथ जाती हैं। एक है सचित कर्म, दूसरा है अमृत स्थिति, तीसरी है जागृति। इसीलिए आप जब भी किसी से यह मत कहना कि आप खाली हाथ जाते हैं। तो दोस्तों, महाभारत में युधिष्ठिर के महाराज के एक पक्ष में उत्तर में भीष्म पितामह ने कहा था कि मनुष्य से बढ़कर कोई भी जीव नहीं है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 84 लाख योनियों के बाद हमें मनुष्य का जीवन मिलता है, और संसार के सभी प्राणियों में मनुष्य ही सबसे श्रेष्ठ है। इसकी वजह है मनुष्य के सत्य एवं असत्य का विवेक कराने वाली हमारी बुद्धि का होना। लेकिन इस धरती पर हम दुनियादारी के चक्र में कुछ इस तरह से फंस जाते हैं कि हमारी बुद्धि सीमित दायरे में भी सिमट कर रह जाती है। हम सांसारिक सुखों को ही सब कुछ मानकर उससे लिप्त रहने में ही अपना सौभाग्य और अपने जीवन की सफलता समझते हैं। यह गलती हम कर जाते हैं क्योंकि इसके बावजूद भी ये व्यक्ति का दावा नहीं करता है कि वह पूरी तरह से सुखी है। सच्चाई यह है कि हमें सामान्य मानव जीवन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए निरंतर प्रयास करने रहना चाहिए। यह सच है कि अपने और अपने
परिवार का भरण पोषण जिम्मेदारी हमारी है और हमें इसे हर हाल में निभाना चाहिए। लेकिन क्या आपको यह मालूम है आप कहां से आए हैं और आपको कितने दिनों तक या कितने सालों तक इस जगह पे रहना है और आपकी मंजिल क्या है? तो इस प्रश्नों के उत्तर में ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि पता नहीं। ऐसे लोगों बड़े ही अजीब होते हैं। वो यात्रा तो कर रहे होते हैं पर यात्रा के संगत में उन्हें कुछ जानकारी नहीं होती। उन्होंने मानव जीवन पाया है लेकिन उन्हें अपने जीवन का लक्ष्य मालूम नहीं होता। हमारे आपके जीवन का मतलब है एक उद्देश्य खोज लेना और अपने भीतर शांत रहना। कहा गया है कि मनुष्य आंदोलन का वासी है और आनंद के परम धाम तक पहुंचना ही उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य भी है। इसीलिए मनुष्य को इस संसार की मृग मरीचिका के निरकल भाग्य जीवन की प्राप्ति के लिए साधना के मार्ग को अपनाकर अपने गंतव्य को पहचानना चाहिए। इसी तरह दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये एक आध्यात्मिक और ईश्वरीय जीवन का पद है जिसे प्राप्त करने मनुष्य मोहित नहीं होता। अगर कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह की स्थिति में हो तो वह भगवद धाम में प्रवेश कर जाता है। मनुष्य कृष्ण भावना मृत या दिव्य जीवन को एक लक्ष्य में तुरंत प्राप्त कर सकता है।